हेलो फ्रेंड्स, नाउ करेंटली आई परसुइंग माई बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है काई स्क्वायर, जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स का एक टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्टेड। व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट? It is a hypothesis test that is used when you both determine if there is a relation between two categorical variables। क्या मतलब है इसका? ये एक हाइपोथेसिस टेस्ट है जो कि हमें बताता है कि टू कैटेगोरियल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। ओके, तो अब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैटेगोरियल वेरिएबल्स है क्या। बहुत सिंपल है। जैसे कि सपोज करो जेंडर, एक जेंडर है, दूसरा एक न्यूज़पेपर है। ओके, अब जेंडर में अगर हम और अंदर डीपली जाएं तो इसमें मेल आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा। अगर न्यूज़पेपर के अंदर जाएं तो इसकी ब्रांड के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, और क्या हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, कि दोनों एक अलग अलग कैटेगरी है। तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे हुए कैटेगोरियल वेरिएबल्स। ओके, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। तो ये काई स्क्वायर हम निकाल क्यों रहे हैं? टू फाइंड वेदर देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन टू कैटेगोरियल वेरिएबल और नॉट। इसमें से हम ये निकाल रहे हैं कि ये जो जेंडर और न्यूज़पेपर है इसके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नल हाइपोथेसिस, दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है इसमें, नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं पहले। नल हाइपोथेसिस है क्या? अगर इन दोनों में, जेंडर और न्यूज़पेपर में, अगर कुछ रिलेशनशिप नहीं निकलती है तो उसे क्या कहेंगे? नल हाइपोथेसिस। इसका अपोजिट अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अगर उन दोनों कैटेगोरियल वेरिएबल्स में रिलेशनशिप निकलती है तो वो क्या होगा? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आगे बढ़ते हैं। हमने ऐसे पढ़ा होगा, टेस्ट दो टाइप के होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। तो जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है वो हमारा दोनों होता है, वो हमारा पैरामेट्रिक भी होता है, नॉन पैरामेट्रिक भी होता है, पर उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं देखते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट पैरामेट्रिक तब होगा जब वो कंपेयरिंग या वेरिएंस होगा उसके अंदर। ओके, और वो नॉन पैरामेट्रिक कब होगा? जब उसमें टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट और टेस्ट ऑफ होमोजीनिटी की बात हो रही हो। तो ये था काई स्क्वायर टेस्ट का इंट्रोडक्शन। एक बार देख लो। तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा काई स्क्वायर टेस्ट की इंट्रोडक्शन। अब उसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला कैसा है इसका? काई स्क्वायर, इस साइन को क्या कहते हैं? काई। इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर। आई 1 से लेके n तक जाएगा, अपॉन में एक्सपेक्टेड वैल्यू। आई इसका मतलब क्या है? ये क्या डिनोट करता है? हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये क्या है? हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये भी वही चीज़ है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ओके, इतना समझ में आया। ऑब्जर्व वैल्यू जो हमें दे रखी होगी, सपोज करो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हम आगे एग्जांपल लेंगे उसमें हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे दे रखी होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू उसके नीचे ही दे रखी होगी, 14, 13, 12 समथिंग। एन क्या होगी? जितने भी ऑब्जर्व या एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जो है डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी। तो एक बार ये गो थ्रू कर लो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी अब तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उसने डे दे रखे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे तक। नंबर ऑफ अटेंडेंस दे रखी है, मंडे की 14, ट्यूसडे की 18, वेडनेसडे की 12 एंड सो ऑन। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। तो मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बताया कि पहले फॉर्मूला लिखो। ओके,
जब भी कोई क्वेश्चन करते हो पहले फॉर्मूला लिख ले करो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें क्या क्या निकालना है। ओके, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं का स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से n तक ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, अब इसमें हमें क्या क्या निकालना है अभी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू भी नहीं पता है, ऑब्जर्व वैल्यू हमें पता ही दे रखी है, हमें ये नहीं पता है कि ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर होगा क्या। तो हम निकालते हैं, ये हमारी हो गई ऑब्जर्व वैल्यू, ये नंबर ऑफ अटेंडेंस 14, 18, 12, 11, हमारा n क्या है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारा इसके अंदर n। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू समीशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू 14 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 14, कितना है इसका सम 84 इसका सम आ गया। ओके, अब हम क्या निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं बता देता हूँ तुम्हें। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो कितना निकला 84 अपॉन में 6, कितना आया 1 4 14 आया। अब इसकी टेबल कैसे बनेगी मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले हम क्या लिखेंगे ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे 14, थोड़ा इधर की साइड लिख लेते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू 14, 18, 12, 11, 15 एंड 14। ओके, लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी, सबके लिए 14 ही रहेगी क्योंकि हमारी 14 ही निकली है। 14 14 14 एंड सो क्या निकालेंगे हम ओ आई माइनस ई आई, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। 14 माइनस 14 0, 18 माइनस 14 4, 12 माइनस 14 माइनस 2, 11 माइनस 14 माइनस 3, 15 माइनस 14 1 एंड 0। इसका निकालेंगे स्क्वायर। ओके, 0 का 0, 14 का 14 रहेगा, -2 का 4 हो जाएगा, -3 का 9, 1 का 1, 0 का 0। ओके, इसका सम निकाल लेते हैं एक बार, क्या निकलता है 10 20 30 30 निकला हमारे पास सम। ओके, हम्म 30 हमारे पास सम निकला। तो काय का कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, हमें क्या दे रखा है आई से लेके एन तक इसका समीशन, आई से लेके एन तक ले लिया, 14 18 ये सारी चीज़ें ले ली, इनका सम निकाल लिया, कितना बेटा 30 अपॉन में ई आई हमने पहले ही निकाल लिया था, ये रहा ई आई 14। इसको तुम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी, तो इसका आंसर कुछ आएगा तो हमारे पास 2.1428। तो काय स्क्वायर की वैल्यू निकल गई हमारे पास 2.1428। तो ये था काय स्क्वायर। 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे इजी लगेगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं है इसमें, क्योंकि एक सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है और उसमें हमें क्या निकालना है, कुछ नहीं, ये बस ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर का सम और उसका समीशन, ये इजीली निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, ऑब्जर्व वैल्यू का समीशन पूरे को ऐड कर दो और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो ऐड किया है उसमें से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस कर, वो डिवाइड कर दो तो आ जाएगा और तुम्हारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और तुम पुट कर दो कि फॉर्मूले में इजी निकल जाएगा। तो ये था हमारा काय स्क्वायर टेस्ट को। थैंक यू फ्रेंड्स।